कहानी की शुरुआत एक ऐसे ग्रह से होती है जहाँ का एक उसूल है कि अगर तुमने खुद से कमजोर को नहीं मारा तो वो तुम्हें मार देगा। इस कहानी की शुरुआत में हमारी मुलाकात एक टेक नाम के एलियन से होती है जो कि इस ग्रह पे अपने भाई से मिलने के लिए आया है। टेक का भाई एक बहुत बड़ा योद्धा है, इसीलिए उसके फेस पे एक मास्क है, जबकि टेक के पास ऐसा कोई भी मास्क नहीं है। उसे इस मास्क को पाने के लिए अपने समूह, अपने गिल्ड को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि वो भी एक शक्तिशाली योद्धा है और इस मास्क के योग्य है। लेकिन असल बात यह है कि टेक की शारीरिक क्षमता कम है, वो बाकी एलियंस के मुकाबले कमजोर है। साथ ही टेक का एक दांत भी कम है, लेकिन टेक दिल का बहुत ही अच्छा है। लेकिन साथ ही इसी ग्रह पर रहने वाले बाकी के एलियंस बहुत ही ज्यादा क्रूर हैं। टेक जब अपने भाई से मिलने के लिए आता है तो वो इस पे हमला कर देता है, क्योंकि वो टेक को अपने अगले शिकार के हमले से बचने के लिए तैयार कर रहा है। टेक का भाई एक शक्तिशाली योद्धा है और वो कुशल है, वो साइज में भी टेक से बड़ा है, इसीलिए वो टेक को बहुत ही आसानी से हरा देता है। टेक ये साबित करना चाहता है कि वो भी एक शक्तिशाली योद्धा है, उसके अंदर भी काबिलियत है। जब तक वो इस बात को साबित नहीं कर देता तब तक उसे वो मास्क नहीं मिलेगा, और जब तक उसे वो मास्क नहीं मिलेगा तब तक उसे न गायब होने की शक्ति मिलेगी और न ही अपने समूह में जगह मिलेगी। टेक को हराने के बाद उसका बड़ा भाई उसे अपने स्पेसशिप में ले जाता है, जहाँ पे बहुत सारे आधुनिक हथियार रखे होते हैं। वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें समूह में जगह चाहिए तो तुम्हें खुद को साबित करना पड़ेगा। जिसके बाद टेक अब डिसाइड करता है कि वो डेथ प्लेनेट पे जाके कालिस नाम के बड़े से क्रिएचर को अपना शिकार बनाएगा, जिसके बाद उसे बड़ी ही आसानी से अपने समूह में जगह मिल जाएगी। कालिस एक बहुत बड़ा क्रिएचर है, कालिस को हराना टेक के खुद पिता के बस की बात नहीं है, उसके पिता भी उससे डरते हैं। इसीलिए टेक का बड़ा भाई कहता है कि तुम्हें डेथ प्लेनेट पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम वहाँ पे गए तो तुम वापस जिंदा कभी नहीं लौटोगे। लेकिन टेक अब डिसाइड कर चुका है कि वो डेथ प्लेनेट पे जरूर जाएगा। अब इसके बाद ही टेक के पिता भी यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि अपने ग्रुप के मुखिया है। वो टेक के बड़े भाई से कहते हैं कि अभी तक तुमने डेक को क्यों नहीं मारा, क्योंकि डेक बहुत ही कमजोर है, वो उनके ग्रुप का मेंबर कभी भी नहीं बन सकता। वो डेक को बंदी बना लेते हैं, लेकिन डेक का वही बड़ा भाई कहता है कि हमें डेक को एक मौका देना चाहिए। लेकिन डेक के पिता इस बात से राजी नहीं होते। अब डेक का भाई अपने ही पिता को रोकने के लिए उन पे हमला कर देता है और उन दोनों के बीच एक जंग छिड़ जाती है। डेक के पिता उसके बड़े भाई का एक हाथ काट देते हैं, लेकिन वो अपने छोटे भाई डेक को आजाद कर देता है और उसे स्पेसशिप के अंदर भेज देता है, और साथ ही उस स्पेसशिप को डेथ प्लेनेट की तरफ लॉन्च कर देता है। अब इसके बाद जब डेक का स्पेसशिप लॉन्च हो जाता है तो वो स्पेसशिप के अंदर से देखता है कि उसके पिता ने अपने ही बड़े बेटे को मार दिया है। दरअसल उसकी ये गलती थी कि उसने अपने पिता के ऑर्डर्स का उल्लंघन किया था, जो कि समूह के मुखिया है। उसने अपने पिता के कहने पे डेक को नहीं मारा था। डेक को अपने भाई की मौत देख के बहुत ही ज्यादा दुख होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेक का स्पेसशिप उस प्लेनेट के ऑर्बिट में पहुंच जाता है जहाँ पे उसे जाना है। जब डेक का स्पेसशिप उस प्लेनेट के ऊपर क्रैश होने ही वाला होता है तो वो अपनी सीट को स्पेसशिप से अलग कर लेता है। डेक की एक खुशकिस्मती होती है कि उसका स्पेसशिप क्रैश होने के बाद भी वो जिंदा बच जाता है। डेक के पास बहुत सारे हथियार भी होते हैं। अब इस टाइम वो उस प्लेनेट पे जंगल में है, जहाँ पे आसपास बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। वो पेड़ उसके ऊपर हमला कर देते हैं। दरअसल यहाँ के पेड़ पौधे दूसरे क्रिएचर्स पे हमला कर देते हैं और वो उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। डेक के बाकी के हथियारों को वो पेड़ की लताएं अपनी तरफ खींच लेती है, लेकिन डेक के पास उसकी अपनी तलवार होती है जिनसे वो पेड़ की काफी सारी लताओं को काट देता है। डेक के ऊपर लगातार अब भी एक के बाद एक हमले हो रहे होते हैं, जिसके बाद वो जल्दी से भाग के चट्टानों के ऊपर चढ़ जाता है, जहां तक उन पेड़ की लताएं नहीं पहुंच पाती। डेक अब घायल हो चुका था। वो अपने ऊपर लगे घावों को ठीक करता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वो जब आगे बढ़ ही रहा होता है, उसके सामने घास के मैदान आ जाते हैं। उन्हीं घास के मैदानों के बीच में कुछ अलग प्रकार के फूल लगे होते हैं। डेक जैसे जैसे उन घास के मैदानों के करीब जाता है, उन फूलों की छवि बदलने लगती है। वो फूल धीरे धीरे खूंखार होने लगते हैं। डेक बहुत ही सावधानी के साथ उन फूलों से बच के आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसे एक लड़की की आवाज आती है। वो उस लड़की के पास जाता है। वो लड़की डेक से पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो उस लड़की को अपना नाम बताता है और वो उससे कहता है कि मैं यहाँ पे कालिस का शिकार करने आया हूँ। जिसके बाद वो लड़की उससे कहती है कि ये जंगल और ये प्लेनेट बहुत ज्यादा खूंखार है, यहाँ पे कदम कदम पे मौत है। कालिस तक पहुँचने से पहले ही ये जंगल तुम्हें निगल जाएगा, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और बदले में तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। लेकिन डेक साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं एक योद्धा हूँ और योद्धा किसी की मदद नहीं लिया करते। दरअसल टेक एक योद्धा है। टेक जिस एलियन स्पीसीज से बिलोंग करता है उसको योद्धा के नाम से जाना जाता है। जिसके बाद ही टेक के ऊपर एक प्लांट हमला कर देता है, जिससे वो गिर जाता है। वो अपने पास एक वेपन थिया की तरफ फेंक देता है, जिससे थिया आजाद हो जाती है। अब इसके बाद हमें
हमें पता चलता है कि थिया कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है जिसे वेलेंट यूथानी कॉर्पोरेशन ने बनाया है। दरअसल वेलेंट वही कंपनी है जिसने प्रोमेथियस मूवी में पूरे प्रोजेक्ट को किसी दूसरे ग्रह पे भेजा था। दरअसल इसी कंपनी ने ही डेविड नाम के एंड्रॉइड रोबोट को बनाया था जिसने थिया को भी बनाया है, और आज से 2 साल पहले उन्होंने थिया को इस प्लेनेट पे भेजा था और इस प्लेनेट पे थिया पिछले 2 सालों से फंसी हुई है जो कि बहुत ही खतरनाक है। इसके बाद ही एक उड़ता हुआ ड्रैगन डैक के ऊपर हमला कर देता है, जिसके ऊपर थिया हमला करके उसे मार डालती है और डैक की जान बचा लेती है। वो डैक को बताती है कि उसे बनाने वाले इंसान भी इस प्लेनेट पे आए थे लेकिन वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सके, और साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि यहाँ पे पहले भी कई बार डैक की प्रजाति के लोग भी आ चुके हैं लेकिन इस जंगल में सब खत्म हो चुके हैं। वो कहती है कि वो उसे कैलिस तक पहुँचा देगी, लेकिन बदले में डैक को थिया को पूरी जर्नी में अपने साथ रखना पड़ेगा। डैक का यहाँ पे आने के बाद नेविगेशन सिस्टम भी काम करना बंद कर चुका था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि थिया को वो अपने साथ सफर पे ले जाएगा। वो थिया को उठा के अपने सफर की तरफ बढ़ जाता है। रास्ते में थिया उससे कई सवाल पूछती है। दरअसल वो उससे बात करना चाहती है लेकिन डैक उसके सवालों का कोई भी जवाब नहीं देता। वो चुपचाप आगे की तरफ बढ़ता रहता है। वो चलते चलते एक पतले से स्ट्रेन के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे बहुत ही खूंखार मछलियाँ होती है, लेकिन थिया को इन्हें कंट्रोल करना आता था और वो वहाँ से आगे निकल जाते हैं। कुछ दूर और आगे जाने के बाद डैक कुछ पेड़ की लताओं को काट के थिया को अपने बॉडी से बांध लेता है ताकि आगे का सफर और आसानी से कट सके। ये दोनों आगे का सफर तय करते हुए एक जगह रुकते हैं जहाँ पे थिया डैक से कुछ बातें बताती है। वो कहती है कि जब वो यहाँ पे आई थी तो वो यहाँ पे अपनी सिस्टर के साथ आई थी। उसकी सिस्टर भी एक रोबोट थी। ये बाकी रोबोट से अलग थे, इनके अंदर फीलिंग्स थी, ये बातों के अंदर छुपी भावनाओं को समझ जाते हैं। वो उसे बताती है कि जब 2 साल पहले हम यहाँ पर आए थे तो हम दोनों ने अपने लिए एक कैंप बनाया था। हम इस प्लेनेट की चीजों को रोज एक्सप्लोर करने के लिए बाहर जाते थे, लेकिन एक दिन हमारे ऊपर कलिस्क ने हमला कर दिया, जिसके बाद ही मैं अपनी सिस्टर से बिछड़ गई थी और मुझे ये यकीन है कि मेरी सिस्टर अभी भी जिंदा होगी। जिसके बाद ही हमें उसकी सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि अब अपने बेस कैंप में वापस आ चुकी थी। उसे रिपेयर करके उसे दूसरा टास्क दिया जाता है, जिस टास्क के अंदर उसे एक बायो वेपन जिसका नाम है स्पेसिमेन XX0522 उसे रिकवर करना है। इस रोबोट का नाम टेसा होता है। टेसा को बताया जाता है कि उसकी सिस्टर अब उसके साथ नहीं है। दूसरी तरफ हम डैक को देखते हैं जो थिया के साथ अपने सफर पे आगे बढ़ रहा होता है। उसके सामने एक घास का मैदान आता है, जिस घास के मैदान में एक बड़ा सा क्रिएचर घास खा रहा होता है। उस घास को ठीक से देखने के बाद पता चलता है कि उस घास के मैदान को पार करना तो दूर की बात, उस घास को छूना तक भी खतरनाक बात है। अब इनके पास यहाँ पे एक बंदर जैसा दिखने वाला छोटा सा इसी ग्रह का जीव आ जाता है जो कि डैक की मदद करना चाहता है, लेकिन इतने में ही वो बड़ा सा जीव इन सबको यहाँ पे देख लेता है और वो इन पे हमला कर देता है। डैक अपने हथियार से एक ही वार में उस बड़े से जीव को मार गिराता है। वो छोटा जीव जब ये देखता है तब उसे बहुत ही आश्चर्य होता है। इसके बाद ही एक ऐसा जीव जिसके पास बड़े बड़े डेंटिकल्स थे, वो उन्हीं जंगलों में पेड़ के ऊपर रहता था, वो अपने उन डेंटिकल से डैक को जकड़ लेता है और ऊपर की तरफ ले जाने लगता है। वो थिया और डैक को अपने जबड़ों के अंदर डालने ही वाला होता है। इतने में ही वो छोटा जीव उस क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करता है, जिसके बाद वो क्रिएचर उस जीव के पीछे पड़ जाता है। अब डैक उस नन्हे से जीव की मदद करना चाहता है, इसीलिए वो एक बड़े से पेड़ को काटता है और उस पेड़ के सहारे उस बड़े डेंटिकल्स वाले जीव के ऊपर जाके अपने हथियार से उसे मार डालता है, जिससे उस जीव की जान बच जाती है। अब इसके बाद से वो छोटा जीव भी इनके सफर में शामिल हो जाता है। अब रात को ये तीनों एक जगह रुकते हैं जहाँ पे थिया इस छोटे से जीव का नाम बर्ड रखती है और वो कहती है कि हम तीनों एक अच्छी टीम बन सकते हैं। यहाँ पे डैक बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने बहुत बड़े बड़े क्रिएचर्स को मारा था। हालांकि डैक ज्यादा किसी से बात नहीं करता, लेकिन वो बर्ड को शुक्रिया बोलता है उनकी जान बचाने के लिए। वो उन दोनों को अपनी सच्चाई बताता है। वो बताता है कि उसका कोई भी समूह नहीं है, उसे अपने समूह में शामिल होने के लिए खुद को ब्रेव साबित करना पड़ेगा। वो बताता है कि मेरे बड़े भाई को मेरे पिता ने मार दिया क्योंकि उसने उनके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया था। वहीं हम दूसरी तरफ टेसा को देखते हैं जो कि अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। उसके साथ उसके साथी भी है और उनके पास काफी अत्याधुनिक हथियार भी हैं। ये अपने उन हथियारों की वजह से लगातार तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं और ये जल्द ही डैक के स्पेसशिप के पास पहुंच जाते हैं, जिसके अंदर डैक के खून के निशान होते हैं क्योंकि डैक स्पेसशिप के क्रैश होने की वजह से इसके अंदर घायल हो गया था। टेसा उस निशान को देख के समझ जाती है कि यहाँ पे कोई योद्धा एलियन है। दरअसल टेसा भी अपनी सिस्टर थिया को ढूंढ रही है। अब दूसरी तरफ हमें डैक, थिया और बर्ड को दिखाया जाता है जो अगली सुबह अपने आगे के सफर पे जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, लेकिन डैक बर्ड को अब अपने आगे के सफर पे ना ले जाने की बात कहता है। थिया कहती है कि बर्ड को हमें
अपने आगे के सफर पे ले चलना चाहिए, लेकिन डेक कहता है कि वो एक योद्धा है और उनके रूल के हिसाब से शिकार पे वो किसी को अपने साथ नहीं लेके जाते। हम खुद अपना शिकार अकेले करते हैं। इसके बाद ही डेक और थिया वहाँ से आगे की तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद ये दोनों एक झरने के पास रुकते हैं, जहाँ पे थिया डेक से कहती है कि तुम्हारे पिता को तुम्हारे बड़े भाई को नहीं मारना चाहिए था, जिस पे डेक जवाब देता है कि मेरे पिता हमारे ग्रुप के लीडर है और मेरे भाई ने हमारे ग्रुप लीडर की बात नहीं मानी, जिसकी उसे सजा मिली है। मेरा भाई फैसला करने में कमजोर पड़ गया था और हमारे ग्रह का उसूल है कि जो कमजोर है उसे मार दिया जाता है। जिसके बाद थिया उससे बताती है कि अर्थ पे भेड़िए होते हैं और उनके ग्रुप लीडर को अल्फा कहा जाता है, लेकिन उसका काम अपने पूरे ग्रुप को प्रोटेक्शन देना होता है। वो उन लोगों को संरक्षण प्रदान करता है। उन भेड़ियों में जो सबसे ज्यादा कमजोर होता है अल्फा उसकी भी रक्षा करता है। लीडर का मतलब ये होता है कि वो कमजोरों की रक्षा करे, ना कि कमजोरों को मार दे। लेकिन ये बात डेक को नहीं समझ में आती, क्योंकि इस तरह के रूल उसके ग्रह पे नहीं है। अभी अपना सफर तय करते हुए अपनी मंजिल की तरफ पहुंच ही जाते हैं, जहाँ पे कलिस्क रहता है। यहाँ पे थिया के साथियों के डेड बॉडीज पड़े होते हैं। ये वही जगह थी जहाँ पे कलिस्क ने इनके ऊपर हमला किया था। यहाँ पे थिया को अपने लेग्स भी मिल जाते हैं, जिन्हें वो अपनी बॉडी से अटैच कर लेती है। अब इसका मतलब ये है कि अब वो अपने कदमों पे चल सकती है। अब जिसके बाद डेक आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि मैं कलिस्क को मार दूंगा और एक शक्तिशाली योद्धा के तौर पे अपने समूह से जुड़ जाऊंगा। लेकिन थिया उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि उसने अपनी बहन टेसा और अपने बाकी साथियों को इन्फॉर्म कर दिया है वो कभी भी यहाँ पे पहुंच सकते हैं। थिया उसे ये भी बताती है कि वेलेंट कंपनी जिसने उन्हें बना के इस प्रोजेक्ट को इस ग्रह पे भेजा है, उनका मिशन ही कलिस्क को पकड़ना था और वो अब उसे पकड़ने के लिए यहाँ पे आने वाले हैं। इसीलिए डेक को यहाँ से निकलना पड़ेगा। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि टेसा एक बहुत ही अच्छी योद्धा है, वो लोग उसे हरा देंगे। ये सुनने के बाद डेक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो लोग उसके शिकार को चुरा रहे हैं। जिसके बाद डेक अब अकेला ही आगे बढ़ता है। उसे वहाँ पे गैसोलीन मिलता है, जिसके अंदर वो आग लगा देता है। वहाँ पे बहुत बड़ी आग लग जाती है, जिस आग से कलिस्क वहाँ पे आ जाता है। कलिस्क एक बहुत ही बड़ा और भयानक क्रिएचर है। यहाँ पे कलिस्क और डेक की लड़ाई होती है, जिसके अंदर डेक अपने हथियार से कलिस्क के बहुत सारे पार्ट्स को काट देता है। लेकिन इस बड़े दानव के पास कई शक्तियां मौजूद है। इसके पास ऐसी शक्ति है जिससे ये अपने कटे हुए अंगों को वापस रीजनरेट कर लेता है। अब इसके बाद कलिस्क डेक को बहुत दूर फेंक देता है। डेक जाके थिया की उस मशीन पे गिरता है, जिससे वो अपने पैरों को अपने शरीर के अंदर जोड़ रही थी। इस झटके के बाद थिया के पैर वापस से उस मशीन के अंदर दब जाते हैं और फिर यहाँ पे वापस कलिस्क आ जाता है। कलिस्क अपने वार से डेक की तलवार को तोड़ देता है, लेकिन डेक अब भी हार नहीं मानता। वो अपनी उसी तलवार से कलिस्क के सर को काट देता है। लेकिन कलिस्क को मारना इतना ज्यादा आसान नहीं, वो वापस से जिंदा हो उठता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे टेसा भी अपने बाकी के साथियों के साथ आ पहुंची है। वो इन दोनों की तरफ एक ऐसा ग्रेनेड फेंकती है जिससे ये दोनों फ्रीज हो जाते हैं। टेसा और थिया देखने में बिल्कुल एक दूसरे की आइडेंटिकल दिखती है, यानी कि एक जैसी ही दिखती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इन लोगों ने डेक को पकड़ लिया है और टेसा डेक के माइंड को रीड करने की कोशिश करती है, लेकिन वो डेक के माइंड को रीड नहीं कर पाती। वो नहीं जान पाती कि आखिरकार डेक क्या चाहता है और उसके माइंड में क्या चल रहा है। वो डेक से कहती है कि आज के बाद तुम बस हमारे लिए काम करोगे। ये सुन के डेक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। थिया टेसा से कहती है कि वो उसे जाने दे, क्योंकि वो डेक के साथ जो भी कर रही है वो इस मिशन का हिस्सा नहीं है। इस मिशन में बस कलिस्क को यहाँ से ले जाने के बारे में था। लेकिन टेसा अपनी सिस्टर थिया की बात नहीं मानती और वो डेक के माइंड में एक सीरम इंजेक्ट कर देती है। दरअसल वो डेक के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी। डेक के साथ यहाँ पे ऐसा होता देख के थिया को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो डेक को वहाँ से भगा देती है। डेक यहाँ से बच निकलने के बाद वो अपने भाई के स्पेसशिप पे जाता है। उस स्पेसशिप के अंदर उसके भाई का मास्क होता है, जिसको वो पहन लेता है। वो वहाँ पे अपने घावों को ठीक करता है। अगर डेक चाहे तो उस स्पेसशिप के जरिए यहाँ से जिंदा बच के भाग भी सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो अब थिया की मदद करना चाहता है, क्योंकि थिया ने उसकी भागने में मदद की थी। वो जानता है कि थिया के साथ उसके ही दुश्मन घूम रहे हैं, इसीलिए वो उसी प्लेनेट्स के रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके अपने लिए कुछ हथियार बनाता है और फिर वो वहाँ जाता है जहाँ पे कलिस्क के पैरों के निशान थे। वो देखता है कि कलिस्क के पैरों के निशान के बीच में बर्ड बैठा है, जिसे देख के वो समझ जाता है कि बर्ड कलिस्क का ही बेटा है। वो बर्ड को लेके उस जगह पे जाता है जहाँ पे थिया को कैद करके रखा गया है। डेक वहाँ पे जाने से पहले थिया के रोबोटिक पैरों को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वहाँ की सिक्योरिटी कंफ्यूज हो जाती है और इसी से वो वहाँ के बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मार देते हैं। अब इसके बाद ये थिया के लेग्स को उसके पास पहुँचा देते हैं। थिया के लेग्स थिया से कनेक्ट हो जाते हैं। थिया इनसे कहती है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। डेक उससे बताता है कि कलिस्क बर्ड की मोम है और वो उसे यहाँ पे लेने आया है। वहीं
थिया उससे कहती है कि टेसा कलिस को धरती पे भेजने की तैयारी कर चुकी है। अगले 20 मिनट में वो कलिस को धरती की तरफ डिपोर्ट कर देगी, हमें उसे रोकना होगा। अब इसके बाद ही यहाँ पे बहुत सारे एंड्रॉइड बोट्स आ जाते हैं जो कि डैक को मारना चाहते हैं और वो धीरे धीरे डैक की तरफ बढ़ रहे होते हैं। डैक चुपचाप वहाँ पे बैठा हुआ अपना हमला प्लान कर रहा होता है और जैसे ही ये सारे रोबोट्स डैक के पास आते हैं वो इन सब को एक ही झटके में खत्म कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेसा यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोबोटिक सूट पहन के आई है। वो डैक के ऊपर हमला कर देती है और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि थिया वहाँ पे जा पहुंची है जहाँ पे कालिस को कैद करके रखा गया है। वो उस कंटेनर को खोलने के लिए अपने रेटिना को स्कैन करती है, लेकिन उसके रेटिना स्कैन से वो लॉक नहीं खुलता। थिया को ऐसा करते हुए वहाँ पे एक एंड्रॉइड गार्ड आके उसे देख लेता है, लेकिन थिया ऐसा प्रिटेंड करने लगती है कि वो टेसा है और मौका मिलते ही वो उस पे हमला करके उसे नॉकआउट कर देती है, जिसके बाद वो उसके रेटिना स्कैन से उस लॉक को खोल लेती है। अब कलिस आजाद हो चुकी है। अब हम वहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे टेसा डैक के ऊपर हमला कर रही होती है। कलिस वहाँ पे आके उस कवच को तोड़ने लगती है, लेकिन वो कवच मजबूत होता है। उस कवच को तोड़ने में डैक उसकी मदद करता है और उस कवच के टूटते ही कलिस टेसा को निगल जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बर्ट, थिया और डैक कलिस के सामने आते हैं। कलिस अपने बेटे बर्ट से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन इतनी देर में ही उसे कुछ होने लगता है क्योंकि उसने टेसा को निगल लिया था। इसके बाद ही कलिस के अंदर एक ब्लास्ट हो जाता है जिसके अंदर से टेसा निकलती है। अब कलिस मर चुकी है। ये देख के बर्ट को बहुत ज्यादा दुख होता है। टेसा बाहर आने के बाद थिया को मारने वाली होती है। वो कहती है कि गद्दारी की सजा सिर्फ मौत है, लेकिन इससे पहले कि वो थिया को कुछ कर पाती, डैक अपनी तलवार से टेसा को मार डालता है और बर्ड उसकी खोपड़ी उसके शरीर से अलग कर देता है। अब इन तीनों का अपना अलग क्लैन होता है। अब डैक अपने भाई की स्पेसशिप से कुछ दिन बाद अपने ग्रह वापस लौट जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद उसकी मुलाकात अपने पिता से होती है। वो उनको टेसा का सर देता है और कहता है कि मैं अब अपने गिरोह में शामिल हो सकता हूँ, लेकिन उसके पिता इससे साफ मना कर देते हैं और वो अपने 2 आदमियों को उसे मारने के लिए भेजते हैं। लेकिन डैक अब उन दोनों को एक ही वार में खत्म कर देता है क्योंकि डैक अब पहले वाला डैक नहीं रहा। वो अब एक खूंखार योद्धा बन चुका है। अब उसकी लड़ाई अपने पिता से है। वो अपने पिता को तगड़ी टक्कर देता है और जब अब उसके पिता को लगता है कि वो डैक से हार जाएगा तो वो अपनी इनविजिबल पावर का इस्तेमाल करता है। लेकिन डैक को पहले से ही पता था कि ऐसा होगा, इसीलिए वो इस बार पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आया था। वो स्पेसशिप के इंजन की स्पीड को तेज कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पे रेत उड़ने लगती है। वो अब अपने पिता की हलचल देख पा रहा था और उन पे वार भी कर पा रहा था। वो अपने पिता पे वार करके उनके हाथ को काट देता है। उसके पिता उससे कहते हैं कि तुम अब हमारे खेमे में शामिल हो सकते हो क्योंकि तुमने हमारे खेमे के सबसे शक्तिशाली योद्धा को हराया है। लेकिन डैक मना कर देता है। वो कहता है कि मेरा अब खुद का क्लेन है और इतने में ही पीछे से बर्ड आता है और वो उसके पिता के सर को चबा के खा जाता है, जिसके बाद वो अपने पिता के हाथ से इनविजिबल होने वाले डिवाइस को निकाल के अपने डिवाइस में अटैच कर लेता है। वहाँ पे जितने भी उसके पिता के जानने वाले थे वो सभी इनसे नाराज होते हैं। बर्ड अब पहले से साइज में बड़ा हो गया है। दरअसल डैक यहाँ पे अपने बड़े भाई की मौत का बदला लेने आया था जो कि वो अब ले चुका है। अब हम देखते हैं कि इनके सामने एक बड़ा सा स्पेसशिप आ गया है। डैक उसे देख के कहता है कि इसके अंदर मेरी मॉम है, जिसके बाद ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी।